आकांक्षा की मौत को लेकर ये बड़ा अपडेट। संदीप के मोबाइल से सारे डेटा को रिकवर कर लिया है पुलिस ने। आकांक्षा दुबे मामले में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वो खबर इस प्रकार से है, जो संदीप सिंह बताया जा रहा था, संदीप वही संदीप सिंह जो आकांक्षा दुबे को रात में होटल लेकर आया था और 17 मिनट के काफ़ी लंबी बातचीत के बाद वो निकलता है और सुबह खबर ये आता है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर लिया। तो वही संदीप सिंह का मोबाइल अब उत्तर प्रदेश पुलिस, वाराणसी पुलिस अपने कब्जे में कर लिया है और संदीप सिंह से कल भी पूछताछ जारी है। उसने कल वाराणसी पुलिस के सामने बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर भी मिली है। संदीप वही शख्स है जिसके साथ में आकांक्षा उस रात पार्टी से वापस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आकांक्षा दुबे मौत का असली कातिल समर सिंह ही नहीं है, क्योंकि समर सिंह तो गिरफ्तारी हो चुकी है और समर सिंह ने ऐसा वीडियो में बयान दिया है कि मैं आपको सुनाऊंगा तो आपके होश भी उड़ जाएंगे। और जो अभी संदीप सिंह है, संदीप सिंह का मोबाइल को जब वाराणसी पुलिस अपने कब्जे में लेती है तो उसमें काफ़ी आपत्तिजनक और कई लड़कियों का फोटो और वीडियो उसमें पाया जाता है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं संदीप सिंह बहुत ही बड़ा खिलाड़ी आकांक्षा दुबे की मौत में शामिल होने वाला। जिस प्रकार से बताया जाता है कि संदीप आखिर उस रात आकांक्षा दुबे को 17 मिनट तक रूम में बात क्या कर रहा था, और आकांक्षा दुबे को वही लड़का है संदीप सिंह जो बर्थडे पार्टी में ले गया था और उसी पार्टी से आने के बाद आकांक्षा दुबे का हत्या हो जाता है। तो संदीप सिंह बहुत ही बड़ा राज उगल रहा है। समर ने आकांक्षा को मुंबई में फ्लैट दिलाया था, ये बड़ी बात उसने कही है। कहा है कि कार और आईफोन भी समर ने उसे गिफ्ट किया था। कल उत्तर प्रदेश पुलिस, वाराणसी पुलिस में जब समर सिंह को कोर्ट में ले जाकर के उससे 7 घंटे लंबी पूछताछ करने के बाद समर ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया जिसको कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। समर ने बताया कि मैं आकांक्षा दुबे का फ़ोन दिलवाया हूं और समर का कहना है कि आकांक्षा दुबे को मैं मुंबई में फ्लैट खरीदवाया हूं। और समर सिंह का यह भी मानना है कि जो मुंबई में गाड़ी लगा हुआ था आकांक्षा दुबे के फ्लैट पर, वो गाड़ी हम ही गिफ्ट किए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल आ रही है। तो दूसरी तरफ उनकी माँ है आकांक्षा दुबे की, मधु दुबे, उन्होंने समर सिंह पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए ये इल्ज़ाम लगाया था कि समर ने मेरी बेटी के पैसे से ऐश किया और मेरी बेटी को आज तक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। एक तरफ, दूसरी तरफ तो समर कुछ ऐसा बयान दिए हैं। अब पुलिस भी इस मामले को गहराई से जांच करने के लिए जुट गई है, क्योंकि अब आकांक्षा दुबे तो दुनिया में है नहीं कि वो सच बता पाएँ कि क्या समर सिंह उसको मोबाइल और कार और जो फ्लैट मुंबई वाले वो दिलवाए थे। अब तो ये जांच का विषय बन गया। समर के इस बयान से अब वाराणसी पुलिस की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली। आकांक्षा मामले, आकांक्षा के मोबाइल को पुलिस अभी भी अनलॉक करने में सफल नहीं हो पाई है। आकांक्षा दुबे का जो आईफोन है वही खोलेगा सबसे बड़ा राज, क्योंकि अब पूरी की पूरी जो बात है वो आकांक्षा दुबे के मोबाइल के ऊपर ही अब टिकी हुई है कि आकांक्षा दुबे ने उस रात किससे बात किया था। वो कॉल डिटेल्स जब आएगी तो उससे अब और चौंकाने वाला खुलासा सामने आएगा और साफ साफ क्या मैटर था और किससे वो बात करती थी, कितने दिनों से वो डिप्रेशन में चल रही थी या क्या थी। ये पुलिस इस मामले की जांच करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस आकांक्षा दुबे के आईफोन को अनलॉक करने में काफ़ी विफल रही है। उसको अभी भी इसमें सफलता नहीं मिला। जिस प्रकार से उनका फिंगरप्रिंट से लॉक लगा हुआ था और आकांक्षा दुबे के चले जाने के बाद उनके मोबाइल को अभी खोला नहीं गया है। तो जब तक उनके फ़ोन को नहीं खोला जा रहा है, दूसरी तरफ समर सिंह ये वादा कर रहे हैं, एकदम पूरी दावा के साथ कह रहे हैं कि अगर हम आकांक्षा दुबे के आत्महत्या में मेरी थोड़ी सी भी अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं इस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने आप को कभी भी आकांक्षा दुबे की हत्या में शामिल हूँ तो मैं सज़ा पाने के लिए सरकार जो भी मुझे चाहे वो सज़ा दे सकती है। इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटने के लिए तैयार। तो ये सबसे बड़ी बात बोला। कह रहा है कि अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ मिल जाए तो फिर मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। समर के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा समर के पक्ष में लोग आ करके दलील दे रहे हैं कि समर सिंह जब ये बात खुलेआम प्रशासन के सामने और कोर्ट के सामने रख दिया तो कहीं ना कहीं समर सिंह आकांक्षा दुबे का असली कातिल नहीं हो सकता। मानते हैं कि समर सिंह आकांक्षा दुबे को धमकी दिया था उस रात, मात्र 30 सेकंड समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच बात हुई थी और यही 30 सेकंड में अगर कोई ऐसा राज पकड़ाता है तो समर सिंह बोल रहा है कि अगर कोई भी अगर बात मुझसे बोला गया होगा उससे आकांक्षा दुबे की आत्महत्या से कोई भी ताल मेल होगा तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन समर सिंह के इस बयान के बाद अब और ज़्यादा मतलब गहराई इस मामले में दिखाई पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। और समर ने यह भी कह दिया कि आकांक्षा दुबे मेरे से ज़्यादा 2 लोग उसके और बहुत ही ज़्यादा करीब थे। ये खुद समर सिंह
सिंह ने इस बात को कबूला है। आकांक्षा दुबे के ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप लगा है कि आकांक्षा दुबे समर सिंह के अलावा 2 और नजदीक व्यक्ति थे, उनसे बहुत ही ज्यादा करीबी था, लिव इन रिलेशनशिप में उनके साथ रहती थी और समर से भी ज्यादा गहराई आकांक्षा दुबे उन दोनों के साथ व्यक्त करती थी, उन दोनों के साथ ज्यादा टाइम एक्सपेंड करती थी। तो अब सबसे बड़ा बात यह होगा कि कब तक आकांक्षा दुबे का मोबाइल अनलॉक होता है। मोबाइल का अनलॉक होने का इंतजार पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी कर रहे हैं और जितने भी आकांक्षा दुबे और समर सिंह के चाहने वाले लोग हैं वो भी इस बयान के बाद और भी आकांक्षा दुबे मामले में बहुत ही मुश्किल आने वाला है।